गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को, राइट। ह्यूमन जेनेटिक जो डिसऑर्डर्स होती है उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेंगे, ठीक है, कि ह्यूमंस जो होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। उसका डिसऑर्डर्स को हम लोग इसके बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ह्यूमन की बात करते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, आपको पता है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मतलब पेयर से मतलब 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम 22 क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं, सभी में सेम होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोसोम, ठीक है। अब डिसीज जो आएंगी वो उसमें सभी यूज होगा, इसलिए ध्यान से समझना। तो 22 जो क्रोमोसोम होते हैं बॉयज़ गर्ल्स जो भी है दोनों में क्या होते हैं? सेम होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑटोसोम, ठीक है। और प्लस 1 पेयर इसमें क्या होता है? 1 पेयर जो होते हैं वो या तो XX होता है या तो XY होता है, ओके। सो दे आर द ऑटोसोमल सेल्स बोलते हैं और दे आर कॉल्ड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम या सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम, ओके। सो ये हमारे हो जाएंगे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम किससे होते हैं। अब होता क्या है बेटा? होता है अपना म्यूटेशन। क्या होता है? म्यूटेशन। अब म्यूटेशन क्या होता है? एक्चुअल में ना जो मेंडेलियन था, मतलब जो जॉर्ज मेंडेलियन था, उन्होंने किस पे करा था? पी प्लांट पे किया था, ठीक है। पी प्लांट पे उन्होंने बहुत सारे उसमें क्रॉस भी करवाए थे। तो क्रॉस करवाने से क्या होगा हमको, क्या बोल सकते हैं, जो हम चाहते हैं, जैसे कोई प्लांट है वो रेजिस्टेंट कर सकता है, एक प्लांट है वो रेजिस्टेंट कर सकता है और एक प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करता है। तो उस दोनों को क्रॉस करा के हम लोग जो हमको प्लांट चाहिए वो रेजिस्टेंट भी होगा और ग्रोथ भी करेगा, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ह्यूमन में भी ऐसा होता होगा, बट एक्चुअल में ह्यूमन में ऐसा पूरी तरीके से नहीं देखा गया। तो ह्यूमन में उसके बाद उनके बाद ही मतलब उस स्टडीज़ चालू हुई। तो ये देखा गया कि जो ह्यूमन होता है उसमें क्या होता है भैया? म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन क्या होता है? किसी चीज़ का इंसर्शन, चीज़ इन द सेंस आपका जो DNA होता है, DNA या फिर क्रोमोसोम होता है। जैसे हम लोग बात करें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ओके। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर क्या बनाती हैं? एक कोड बनाती है, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा जब DNA पढ़ा होगा, तो कोड बनाती है। उन कोड जो होते हैं वो जीन को बनाते हैं, फिर जीन जो होते हैं वो DNA पे लगे होते हैं और DNA जो होते हैं वो क्रोमोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी चेंज होना, किसी में चेंज होना, जैसे अगर किसी नाइट्रोजनस बेस में चेंज आ रहा है, ठीक है, या फिर से कोड में चेंज आ रहा है, या किसी जीन में चेंज आ रहा है, या किसी क्रोमोसोम में चेंज आ रहा है, तो उस बेसिस पे जो होता है वो उसको बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। तो चेंज किस फॉर्म में हो सकता है? या तो कुछ चीज़ ऐड हो सकती है, ठीक है, एक नया कोड बन जाए या नया जीन आ जाए या नया क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ठीक है। कोई माइनस हो सकता है, ठीक है, इसमें से कुछ माइनस हो जाए, कुछ मॉडिफाई भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के हम लोग क्या कह रहे हैं? म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन में कुल मिलाकर देखा जाए तो क्या होता है? चेंज हो सकता है, या तो इंसर्शन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, या फिर मॉडिफिकेशन हो सकता है, राइट। तो उससे क्या होता है भैया? चेंजेस जब आते हैं तो उससे क्या होती है? डिसऑर्डर्स होती हैं, राइट। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन डिसऑर्डर्स की। तो ह्यूमन डिसऑर्डर्स मेनली होती है 2 टाइप्स की। एक मेंडेलियन उनके नाम पे रख दिया, ठीक है। एक होती है मेंडेलियन डिसऑर्डर, एक होती है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर जो होती है वो जीन में चेंजेस जब आते हैं, किसमें? जीन में जब चेंज आते हैं, जीन में जब चेंज आते हैं तो उसको बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एज द नेम सजेस्ट, जब क्रोमोसोम में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर भी 2 टाइप की होती है, ऑटोसोमल और एक सेक्स लिंक्ड। अब नाम से समझ में आ रहा है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि 22 जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं। तो जब डिसऑर्डर या चेंजेस जो ऑटोसोम सेल में होती है तो उसको बोलते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर, और जब X या Y किसी में से एक में होती है तो उसको बोलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसीज, ठीक है। क्रोमोसोम में भी 2 टाइप का होता है, या तो एक सिंगल क्रोमोसोम में चेंज आ जाए या तो पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज आ जाए। तो जब सिंगल क्रोमोसोम में चेंज आता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एनियोप्लॉइडी, और जब सेट ऑफ क्रोमोसोम में आता है चेंज तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। समझ में आ रहा है? अगर स्पीड फास्ट लग रही हो या थोड़ा और समझना हो तो उसको रोक के एक बार देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक और चीज़ जो आपको समझना ज़रूरी है। 2 टाइप के सेल होते हैं बेटा, एक होता है होमोजीनस, एक होता है हिट्रोजीनस। होमोजीनस होता है XX, हिट्रोजीनस होता है XY। समझ में आ रहा है? होमो मतलब सेम और हिट्रो मतलब डिफरेंट।
देखो यहाँ पे मैंने सिक्कल सेल का ले लिया है। सिक्कल सेल जो होता है हीमोग्लोबिन ब्लड के उसमें होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का हम लोग H रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है, वेट अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डबल S लिखा है, तो होमोजीनस डबल S मतलब ये सिक्कल सेल्ड एनीमिया वाला व्यक्ति है, ये अफेक्टेड है, क्योंकि दोनों में क्या S लगा हुआ है, जबकि इसमें सिर्फ एक उसमें लगा हुआ है, तो ये हिट्रोजीनस होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तब हम इस डिसीज़ को पढ़ेंगे। अभी बस इतना दिमाग में रखो कि होमोजीनस क्या होता है और हेट्रोजीनस क्या होता है, ठीक है। मेनली हम लोग जब डिसीज़ की बात करते हैं, मेनली जो डिसीज़ होती है वो अधिकतर एक्स लिंक्ड डिसीज़ देखने को मिली है, या इसमें हम एक्स लिंक्ड डिसीज़ को पढ़ेंगे। एक्स लिंक्ड मतलब क्या हो गया बेटा? एक्स लिंक्ड मतलब एक्स क्रोमोसोम पे वो लिंक, एक्स क्रोमोसोम पे जाके वो लिंक होता है, वाई पे नहीं हो सकता, राइट। अब जब एक्स पे लिंक हो रहा है तो अपने सामने कितनी कंडीशन बन सकती है? 3 कंडीशन बन सकती है। कितनी कंडीशन बन सकती है? 3। पहली कंडीशन, जब दोनों ही एक्स पे लिंक है, दोनों ही जो बीमारी का जीन है, ठीक है, ये तो दोनों ही एक्स पे लिंक है, तो वो वूमेन रहेगी अफेक्टेड। क्या रहेगी? अफेक्टेड, ठीक है। अगर उसके सिर्फ एक ही एक्स पे लिंक है तो उसको बोलेंगे हम कैरियर, मतलब ये होगी वाहक। मतलब 2 टाइप होता है, एक जीनोटाइप होता है और एक फिनोटाइप होता है, ठीक है। फिनोटाइप मतलब वो बाहरी रूप से शो करेगी, जीनोटाइप से मतलब उसके अंदर वो जीन है लेकिन वो उसको शो नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो प्रकार होगा, पहले ट्रक को निकल जाने दो, ठीक है। ये जो प्रकार है, जब वो दोनों में ही लिंक है, जब वो दोनों में ही बीमारी है, तो वो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों होगी, ठीक है। मतलब वो महिला भी उसको शो करेगी, उसको भी बीमारी रहेगी, दिखेगी। पर जब उसके सिर्फ एक ही एक्स पे है तो वो बीमारी उसके अंदर नहीं दिखेगी, वो सिर्फ जीनोटाइप में रहेगी, उसके अंदर रहेगी, पर फिनोटाइप बाहरी शो नहीं होगी, ठीक है। समझ में आ गया? तो मतलब वो वाहक है, बस कैरियर है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई एक्स पे होती है, अब मान लो किसी लड़के को बीमारी है तो उसके पास क्या है? उसके पास तो एक ही एक्स है, तो मतलब उसका एक एक्स भी क्या है? अफेक्टेड है। इसलिए ज़्यादातर जो जीनोटाइप की बीमारियां होती हैं, ह्यूमन जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होती है, वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो मेल्स होता है वो भी अफेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं भैया कि जो महिला है वो महिला कब अफेक्ट होगी? जब उसके दोनों एक्स प्रभावित हो। और मेल कब होगा? जब उसका एक भी एक्स प्रभावित होता है तो वो अफेक्टेड माना जाएगा। अब मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल 2 व्यक्ति है, ये महिला इसके एक एक्स पे है और ये पुरुष तो बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है। अब महिला तो शो कर ही नहीं थी, अंदर का जीन है ये तो। अब ये क्या हुई? वाहक हुई। क्या हुई? वाहक हुई। खुद तो दिखा नहीं रही है, बट उससे जो लड़की हुई वो भी क्या हुई? वाहक हुई, कैरियर हुई। पर जो लड़का हुआ वो क्या हुआ? अफेक्टेड हो गया, है ना। अफेक्टेड क्यों हुआ? बेचारे ने तो एक एक्स किससे लिया? उसकी मदर से लिया, ठीक है। एक लड़का स्वस्थ होगा और एक लड़का अफेक्टेड होगा, इस टाइप से हम लगा सकते हैं अगर इसके और पेयर्स बनाए तो ये लड़का क्या होगा? अफेक्टेड होगा। अब लड़का लड़की की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं, जब आप ब्लड ग्रुप निकालते हो या फिर इस टाइप से अगर किसी बीमारी का आपको बनाना है फ्लो चार्ट, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ये जो बॉक्स होता है वो शो करता है पुरुष वर्ग को और ये होती है महिला, ठीक है। और ये इस प्रकार का शो करता है, उनके बीच जो लाइन खींची हुई है, उनके बीच जो ऐसी लाइन खींची हुई है, ये शो करती है उनकी मैटिंग की। और मैटिंग के बाद उनके जो प्रोजेनी होती है, इसमें ये है लड़का और ये है लड़का और ये है लड़की, ठीक है। तो अब आपको समझ जाना है कि ये क्या है, इस टाइप का अगर कुछ आता है तो क्लियर है। तो इस प्रकार हम लोग ह्यूमन जो डिसीज़ होती हैं उसको एक ट्री बनाकर कि इसका बेटा, फिर इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा, इस टाइप से उनके प्रोजेनी को बना के ट्री बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री। क्या बोलते हैं? पेडिग्री। ये एक सिंपल सा आपको बता दिया मैंने। अब हम लोग बात करते हैं डिसीज़ की। डिसीज़ जो कि मैंने आपको बताया कि 2 टाइप की डिसीज़ होती है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसीज को। मेंडेलियन डिसीज़ जो होती है, बताया था मैंने, जीन को अफेक्ट करती है, ठीक है। अब इसमें इसके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए कौन कौन सी होती है मेंडेलियन डिसीज़। एक तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया एंड थैलेसीमिया,
ठीक है, अब इसमें से हम लोग कौन कौन सी पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सब हम लोग अभी देख लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कलर ब्लाइंडनेस से। अब कलर ब्लाइंडनेस से क्या क्या क्वेश्चन आएगा, पहली चीज़ क्वेश्चन आएगा कि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, कौन सी होती है मतलब कौन सी डिसीज़ है, ऑटोजोमल है या फिर सेक्स लिंक डिसीज़ है। तो बेटा ये है एक्स क्रोमोसोम पे रहती है, दैट इज़ ये कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सेक्स लिंक्ड डिसीज़ है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है भैया, जो रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई है वो अफेक्ट हो जाता है ना, डिलीट हो जाता है बोल सकते हैं। तो अब उसमें क्या होगा, जो रेड और ग्रीन कलर है उसमें डिफरेंस करने में व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया है। अब चूंकि ये एक्स क्रोमोसोम में है तो फीमेल उसमें से कम रहेंगी और मेल ज़्यादा रहेंगे। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास तो 2 एक्स है, एक एक्स पे लिंक होगा वो, तो अगर दोनों एक्स पे होगा तो ही फीमेल अफेक्टेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस पे, हीमोफीलिया पे। हीमोफीलिया भी सेम जैसे कलर ब्लाइंडनेस है वैसे हीमोफीलिया है। ठीक है, हीमोफीलिया भी जो होती है वो सेक्स लिंक्ड रेसेसिव पे होती है। रेसेसिव मतलब मैं आपको बताती हूँ, एक्स और एक्स जब दोनों एक्स रहेंगे उसी को रेसेसिव बोलेगी, तभी वो अपन को शो करेगा। रेसेसिव इन द सेंस दोनों ही इसके अफेक्टेड होना चाहिए। अगर एक एक्स रहेगा तो वो क्या होगी, सिर्फ करियर या फिर वाहक होगी। ठीक है, अब हीमोफीलिया जैसा कि कलर ब्लाइंडनेस आपको समझाया सेम वैसे आएगा। अब इसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नहीं हो पाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक मिनट है ना, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो जिसमें अगर उसको थोड़ा सा भी उस कट लगता है तो उसकी कंटिन्यूस ब्लीडिंग होने लगती है, अगर वो हीमोफिलिक है तो। ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो थी वो हीमोफिलिक कैरियर थी, वाहक थी, इसलिए उनके जितने बेटे वगैरह हैं उनके प्रोजनी में बहुत सारे जो है हीमोफिलिक देखने को मिले हैं। ठीक है, हीमोफीलिया के अगर सेल की बात करें हम लोग तो हीमोफिलिक सेल जो होता है नॉर्मल XX होगा, अफेक्टेड जब दोनों एक्स अफेक्टेड हो, ये ऊपर डॉट लगाया हुआ अफेक्टेड है, और जब वाहक कब होगी, जब उसका एक एक्स अफेक्टेड होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं सिकल सेल एनीमिया को। सिकल सेल एनीमिया क्या है, सिकल सेल एनीमिया है ऑटोजोमल लिंक्ड रेसेसिव है। क्या है, ऑटोजोमल लिंक। अब ऑटोजोमल सेल्स कौन से होती है, 22 पेयर्स जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कितने होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, बॉय गर्ल दोनों में होते हैं बराबर। ओके, ये होते हैं ऑटोजोमल लिंक्ड डिसीज, रेसेसिव डिसीज। अब भैया ये भी क्या है, रेसेसिव है, दैट मीन्स आपके जो दोनों ऑटोजोमल सेल है दोनों ही अफेक्टेड होंगे तभी वो शो करेगा, एक में शो या फिर एक में फिनोटिपिक कैरेक्टर उसमें शो नहीं होंगे, सिर्फ जीनोटाइप से होगा। ठीक है, जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये नॉर्मल है, ए रिप्रेजेंट फॉर ऑटोजोमल सेल। ठीक है, ए क्या है, ऑटोजोमल है, तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन का ए है, ये भी हीमोग्लोबिन का ए ऑटोजोमल सेल, और ये है सिकल सेल, एस लिखा हुआ है ऊपर, तो ये सिकल सेल के अफेक्टेड सेल है। अब नॉर्मल इसमें क्या होता है, सिकल सेल में जब हम कोडिंग करते हैं तो कोडिंग जब जो mRNA जो मैसेंजर ले जाता है RNA से, तो क्या होता है, ग्लूटेमिक एसिड जो होता है, ठीक है, ग्लूटेमिक एसिड बनना चाहिए कौन सी पोजीशन पे, देखो ये ध्यान रखना क्योंकि चूंकि एक्स्ट्रा अपन को सिलेबस में बताया इसका नाम, तो अपन को पता होना चाहिए कि सिकल सेल में क्या होता है, जब mRNA जो होता है, mRNA जब RNA जब मैसेज ले जाता है तो ग्लूटेमिक एसिड को बनाता है कौन सी, बीटा ग्लोबिन की 6th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। ठीक है, ग्लूटेमिक एसिड बनाता है 6th पोजीशन पे बीटा ग्लोबिन चेन की। ठीक है, बट जब वो सिकल सेल्ड होता है तब वो ग्लूटेमिक एसिड की जगह किसको बना लेता है, ग्लूटेमिक एसिड की जगह भैया वो बना लेता है वैलिन को 6th पोजीशन पे। तो फिर क्या होता है, जब लो ऑक्सीजन रहती है तो वैलिन का क्या होता है, पोलिमराइजेशन हो जाता है, क्या हो जाता है, पोलिमराइजेशन हो जाता है, और उस पोलिमराइजेशन के कारण जो हमारी नॉर्मल सेल होती है वो बाइकॉनकेव से शेप की होती है, तो बाइकॉनकेव शेप से सिकुड़ कर वो क्या होती है, सिक्कल शेप्ड हो जाती है। सिक्कल शेप्ड होता है ऐसा दराती जैसा, तो वो जो सेल होती है वो सिक्कल शेप्ड की हो जाती है। ठीक है, जब क्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो सिकुड़ जाती है, तो इसलिए इसका नाम भी क्या रखा है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये सिकल सेल के बारे में हो गई। अब हम लोग बात पढ़ते हैं फिनाइलकेटोनुरिया और थैलेसीमिया। फिनाइलकेटोनुरिया में क्या होता है भैया,
ये बीमारी भी ऑटोसोमल है, ठीक है। नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल चीज़ में फिनाइल नाम है, तो फिनाइलाइन जो होता है वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता है, एंजाइम से होता है। ये किससे होता है, एंजाइम से। जो फिनाइलाइन है वो ट्रायोसिन में कन्वर्ट होता है, बट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस एंजाइम, ये एंजाइम के एब्सेंस में जो फिनाइलएमाइन है वो फिनाइल प्यूरिविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब फिनाइल प्यूरिविक एसिड में कन्वर्ट हो गया है तो वो व्यक्ति जो रहता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, मेंटली रिटार्डेड होता है, ठीक है। फिर हम बात हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी ब्लड की बीमारी है। किसकी बीमारी है, ब्लड की। अब इसमें भी क्या होता है, ऑटोसोमल सेल में होता है। अब ब्लड है तो ऑटोसोमल ही होगा ना, ऑटोसोमल डिसीज़ है, ठीक है। ऑटोसोमल सेल्स पे होता है, मतलब वो 22 सेल्स जो होता है उसमें से होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेन। जब हमारा हीमोग्लोबिन बनता है तो हीमोग्लोबिन बनाने के समय हम लोग को जो हमारी बॉडी हो वो ग्लोबिन चेन का क्या करती है, सिंथेसिस करती है, तब जाके हमारा हीमोग्लोबिन बनता है। अब ये सिंथेसिस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, तब क्या होता है, वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है। कौन सा नॉर्मल बनता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है, और हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं बढ़ पाती थैलेसीमिया के केस में, थैलेसीमिक जो पेशेंट होता है उनकी। अब ये भी दो टाइप का होता है, या तो अल्फ़ा चेन नहीं बन पा रही है या फिर बीटा चेन नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो अल्फ़ा चेन नहीं बनती है तो ये होता है 16th जो क्रोमोसोम होता है उस पर, और जो बीटा चेन है वो 11th क्रोमोसोम पे होता है। ये इतना कुछ डीप, जो ज़्यादा डीप हो जाता है तो इतना ही रहने देते हैं ऊपर ऊपर इसको, ठीक है। लास्ट हमारा टॉपिक बताया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जैसा कि मैंने बताया था दो टाइप का था, ठीक है, या तो एक क्रोमोसोम में चेंज या तो क्रोमोसोम के सेट में चेंज, ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 टाइप्स को। कितने टाइप्स को, 3 टाइप्स को। पहला आ जाएगा हमारा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, इसको बोलते हैं 21st ट्राइसोमी। 21st ट्राइसोमी भी इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे शरीर का 21st नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वो क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। क्या होता है, ट्रिपल हो जाता है। तो वो व्यक्ति क्या होता है, उसके कैरेक्टर अलग से होने लगते हैं। मतलब इस टाइप का जो व्यक्ति होता है वो उसकी हाइट छोटी होती है, वो मेंटली रिटार्डेड होता है, ठीक है। जीभ मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। गोल सा उसका चेहरा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, जीभ मुड़ी हुई रहती है, हाइट छोटी होती है, ठीक है, और वो मेंटली रिटार्डेड होता है। ओके, ये समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हमारी आती है बीमारी क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनीफेल्टर के बन रहा है, यहाँ से याद कर लो, एक एक्स और बना लो उसको। तो क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, नॉर्मल जो पेयर्स होते हैं वे कितने होते हैं बेटा, 23 होते हैं, मतलब 46 होते हैं हमारे टोटल। तो इसमें एक और एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है, ठीक, क्या जुड़ जाता है क्लीनीफेल्टर में, एक और एक्स क्रोमोसोम जुड़ जाता है। अब चूंकि एक्स क्रोमोसोम क्या रिप्रेजेंट करता है, फेमिनाइन कैरेक्टर को करता है। तो इसमें जो मेल्स जो होते हैं, जो मेल को होता है ये तो, ठीक है, इसमें जो मेल्स होते हैं वो फेमिनाइन कैरेक्टर शो करने लगते हैं। उनके जो फिनोटिपिक जो सेकेंडरी चेंजेस होते हैं फीमेल में वो भी उस मेल के अंदर होने लगते हैं, और वो जो मेल रहता है वो क्या हो जाता है, स्टेराइल हो जाता है। स्टेराइल मीन्स ही कांट रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग लास्ट पढ़ते हैं टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, मतलब उसमें फीमेल के कैरेक्टर फेमिनाइन शो नहीं कर पाती है वो, और वो महिला क्या होती है, स्टेराइल हो जाती है, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी भाषा में मैंने आपको जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स है वो समझा दी है। और इसके अलावा अगर आपको बायोलॉजी या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।